नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एक्साइटिंग फाइट मैचअप्स के बारे में जो रिसेंटली यूएफसी ने बुक किए हैं, जहां पर 22 फरवरी यूएफसी फाइट नाइट का जो कार्ड है वो तो पूरा ही यूएफसी ने अनाउंस कर दिया है। और ये कार्ड एक काफी अच्छा कार्ड लग रहा है। आई मीन इस हफ्ते के फाइट नाइट कार्ड से अगर कंपेयर करें तो 22 फरवरी का कार्ड तो बहुत ही इंसेन है, जिसकी मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइट बैंटवेट डिवीजन की है, जहां पर मेन इवेंट में फाइट हो रही है फॉर्मर डबल चैंपियन हेनरी सेहुडो वर्सेस सॉन्ग यडोंग के बीच में। को मेन इवेंट की बात करें तो यहां पर फाइट हो रही है फॉर्मर बैंटवेट चैंपियन डोमिनिक क्रूज वर्सेस रॉब फॉन के बीच में। और देखा जाए तो वैसे दोनों ही फाइट्स काफी अच्छी हैं, बट फिर भी फैंस थोड़े से अपसेट हैं, जहां पर यह बोला जा रहा था कि इनसे बेटर होता अगर हेनरी सेहुडो और डोमिनिक क्रूज का रीमैच हो जाता, या फिर डोमिनिक क्रूज वर्सेस जोसे आल्डो की फाइट हो जाती, क्योंकि वो दोनों फाइटर्स भी एक दूसरे को कॉल आउट कर रहे थे फाइट के लिए। वो दोनों ही लेजेंड्स है स्पोर्ट के, तो व्हाई नॉट मेक दैट फाइट। बट एनीवेज ये मेन और को मेन इवेंट स्टिल काफी अच्छा है। वेरस इसके बाद अगर हम बाकी फाइट्स को देखें तो यहां पर हमें एडसन बारबोसा फाइट करता हुआ दिख रहा है, ब्रैंडन लेलेन फाइट कर रहा है, जियोन सिल्वा वापस आ रहा है, एंड ऑल्सो इस इवेंट का अर्ली प्रीलिम कार्ड भी काफी अच्छा है, जहां पर बहुत सारी फाइट्स ऐसी हैं जिधर फाइट्स फिनिश होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। अब यहां पर अगर मैं पर्टिकुलरली हेनरी सेहुडो और डोमिनिक क्रूज की बात करूं तो मोस्ट लाइकली ये डोमिनिक क्रूज की लास्ट फाइट हो सकती है। उसने पहले भी बोला था कि वो अपने एंड ऑफ द करियर में आ चुका है, इसीलिए लग रहा है कि अगर डोमिनिक क्रूज रॉ फॉन्ट से बीट हो जाता है तो वो मे भी रिटायरमेंट ले ले। वेरेज अगर हेनरी सेहुडो की बात करें तो वो भी रिटायरमेंट से ज्यादा दूर नहीं है, जहां पर हेनरी भी बोल चुका है कि अगर वो टॉप डिवीजन फाइटर्स के साथ फाइट नहीं करेगा तो फिर वो और ज्यादा फाइट करना नहीं चाहता है। और इसी के साथ कुछ मोमेंट्स में हेनरी सेहुडो बोल रहा था कि वो मे भी फिर से फ्लाईवेट डिवीजन में मूव करे, तो अब इसीलिए हेनरी सेहुडो का भी श्योरली नहीं बोल सकते कि उसका करियर भी क्या होल्ड करता है अगर वो सॉन्ग यडोंग से बीट हो जाता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो 22 फेब से चलते हैं 22 मार्च में, जहां पर ये इवेंट यूएफसी फाइट नाइट होने वाला है लंदन में, जिसका हमें ऑलरेडी पता था कि मेन इवेंट में फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स फाइट करेगा। बट अब लियोन एडवर्ड्स का ओपोनेंट अनाउंस हो चुका है, जिधर लियोन एडवर्ड्स के साथ फाइट होने वाली है जैक डेला मेडेलेना की। तो आफ्टर ऑल जैक डेला मेडेलेना के सारे रूमर सच निकले कि वो कमारू उस्मान के साथ यूएफसी 312 में फाइट नहीं करेगा, और अब हम जान चुके हैं कि वो लियोन एडवर्ड्स के साथ फाइट करने वाला है। मुझे लगता है कि ये दोनों ही फाइटर्स के लिए ज्यादा बेटर फाइट है, क्योंकि यहां पर दोनों को रेसलिंग की टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि दोनों ही फाइटर स्ट्राइकर्स हैं। और स्पेशली जब हम लियोन एडवर्ड्स की बात करते हैं, जो बेसिकली अपनी लास्ट फाइट एक रेसलर से हारा था, तो ये फाइट लियोन एडवर्ड्स को वापस ला सकती है। वेरस अगर जैक डेला मेडेलेना की बात करें तो अगर वो लियोन एडवर्ड्स को डोमिनेट करता है या फिर लियोन को फिनिश कर देता है, तो फिर आई बिलीव कि बिलाल मोहम्मद और शाफकात राखमनोव का जो विनर होगा वो मोस्ट लाइकली जैक डेला मेडेलेना के साथ फाइट कर सकता है। अब इसी के साथ क्योंकि लियोन एडवर्ड्स और जीडीएम की फाइट बुक हो चुकी है, तो बेसिकली अब बस 3 फाइटर्स बचते हैं जिनके आपस में फाइट होने वाली है, यानी कि कमारू उस्मान, जॉकिन बकली और इयन गेरी। ये 3 ऐसे फाइटर्स हैं जिसमें से 2 फाइटर्स की आपस में फाइट बुक होने वाली है। तो अब लेट्स सी वो दोनों फाइटर्स कौन निकल के आते हैं। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मोवज़ार इवलोएव का क्या कहना था फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपोरिया के बारे में। तो मोवज़ार इवलोएव चाहता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट इलिया टुपोरिया के साथ हो जाए, और वो इस फाइट को इतना ज्यादा चाहता है कि अगर इवन इलिया टुपोरिया मिडिल वेट डिवीजन भी चले जाता है तो वो इलिया को मिडिल वेट डिवीजन तक चेस करेगा, ताकि वो उसके साथ फाइट करके उसे वहां पर बीट कर दे। तो बेसिकली मोवज़ार इवलोएव का ये कहना था कि अभी फेदरवेट डिवीजन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चल रही है, जहां पर मैक्स हॉलोवे अनाउंस कर देता है कि वो लाइट वेट डिवीजन में मूव हो रहा है, वेरेज अब चैंपियन भी ये बोलने लग पड़ा है, यानी कि इलिया टुपोरिया भी ये बोल रहा है कि वो भी लाइट वेट डिवीजन में मूव करना चाहता है। तो अभी फेदरवेट डिवीजन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बट वो यहां पर स्टेट करना चाहता है कि कुछ भी हो जाए वो इलिया टुपोरिया के साथ फाइट करेगा। वैसे भी उसे नहीं लगता कि इलिया टुपोरिया रियली चाहता है कि वो लाइट वेट डिवीजन में जाए और इसके लिए वो अपनी फेदरवेट बेल्ट को गिव अप कर दे। बट अगर इलिया ऐसा सच में कर लेता है और लाइट वेट डिवीजन में मूव कर जाता है, तो सबसे पहले फिर तो वो फेदरवेट बेल्ट को विन करेगा और फिर इलिया के पीछे जाने वाला है, जहां पर इलिया टुपोरिया का हेड उसकी लिस्ट में है। ऑल्सो इसके साथ मोवज़ार ये भी कहता है कि इलिया टुपोरिया एक बहुत ग्रेट फाइटर है, वो एक काफी अच्छा ऑलराउंड फाइटर है, बट इलिया का ऐसा नहीं है कि उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन है जो इलिया टुपोरिया को बीट करने वाला है।
अब आई डू थिंक कि इलिया टुपुरिया का इस साल लाइट वेट डिवीजन में जाना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, स्पेशली अगर वो इस साल बस 2 ही फाइट्स करता है। और ये इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि यूएफसी इलिया को बोलने वाली है कि वो एटलीस्ट 2 और बार तो अपने टाइटल को डिफेंड करे, जहां पर एक तो उसकी फाइट अलेक्जेंडर के साथ हो रही है, जिधर अगर तो वो विन कर जाता है तो फिर मोस्ट लाइकली उसकी फाइट होने वाली है विनर ऑफ डिएगो लोपेज वर्सेस मोवजार इवलोएव। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडिल वेट फाइटर बो निकल का क्या कहना था हमजा चिमाएव के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर बो निकल रेसलिंग की बात कर रहा होता है, जहां पर वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा फाइटर है जो 86 किलो में उसे रेसलिंग में बीट कर सकता है। और यहीं से फिर हमजा चिमाएव की बात स्टार्ट होती है, जहां पर सबसे पहले तो बो निकल कहता है कि हमजा चिमाएव एक गुड फाइटर है, उसकी रेसलिंग काफी अच्छी है, बट हमजाद की सारी फाइटिंग उसके सामने फेल हो जाएगी क्योंकि वो उसकी फाइट में बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएगा। अब फाइट को डिस्क्राइब करते हुए बो निकल कहता है कि अगर उनकी फाइट हुई तो एकदम से हमजा चिमाएव क्रैश डाउन होने वाला है, बल्कि जैसे जैसे फाइट आगे जाते रहेगी वो खुद पर्सनली राइज अप होने वाला है और वो बेसिकली हमजा चिमाएव को बीट कर देगा। फाइट में हमजा चिमाएव का जो मेन वेपन है यानी कि रेसलिंग, वो तो वो उसके सामने नहीं कर पाएगा क्योंकि हमजा तो उसे ग्राउंड में लेके नहीं जा सकता, उसे मोस्ट लाइकली उसके साथ स्ट्राइकिंग करनी पड़ेगी। बल्कि जब उसकी बात आती है तो वो डेफिनेटली हमजा चिमाएव को ग्राउंड में लेके जा सकता है, जहां पर इवन अगर वो हमजाद को ज्यादा ग्राउंड में होल्ड नहीं कर पाया, बट बार बार हमजा चिमाएव को ग्राउंड में लेके जाकर वो हमजा चिमाएव को टायर्ड करने वाला है। अब यहाँ पर खुद को हमजा चिमाएव से कंपेयर करते हुए बो निकल कहता है कि सारे लोग दोनों में डिफरेंस को देख सकते हैं, जहां पर जब वो फाइट करने जाता है तो वो जीरो इमोशन के साथ जाता है, यानी कि वो इमोशनलेस होता है। वेरस अगर हमजा चिमाएव की बात करें तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल फाइटर है, जहां पर वो चिल्ला रहा होता है, वो खुद को हाइप कर रहा होता है। बट अगर बेस्ट फाइटर्स को बीट करना है तो इमोशन को नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि काम रहकर अपने माइंड को यूज करना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट, जैसे ही मैंने ये बात को सुना मैं तो एकदम से अंदर बोल रहा था कि हमजा चिमाएव ने जस्ट अभी रॉबर्ट विटेकर को बीट किया है, तो बो निकल जो बोल रहा है वो बेसिकली गलत है। बट नेक्स्ट ही लाइन में बो निकल इस बात को क्लियर कर देता है कि उसका क्या मतलब था, जहां पर बो निकल कहता है कि यस हमजा चिमाएव ने रॉबर्ट विटेकर को बीट किया, जो एक काफी ग्रेट फाइटर है, बट रॉबर्ट विटेकर के ग्राउंड स्किल्स नोवेयर नियर हैं उसके स्किल से। जिस वे से हमजा चिमाएव रॉबर्ट को ग्राउंड में लेके जाता है, उसे चोक आउट कर देता है, वैसा कभी भी हमजा चिमाएव उसके अगेंस्ट नहीं कर पाएगा। 0 चांस है, 0.00000 चांस है कि हमजा चिमाएव कभी भी उसे रॉबर्ट विटेकर की तरह सेम वे से टेक डाउन करके उसे चोक आउट कर पाएगा, और इसीलिए ही कांट वेट फॉर हमजा चिमाएव फाइट। It's hard to say exactly where he's at, you know. I think that he's good. He's got skills, but his biggest thing that's going to crush him, especially against a fight against me, is, dude, you're going to get tired. Like, you're going to go like this, and I'm going to go like this as the fight goes on. You're not going to take me down. I'm probably going to be able to take you down. Maybe I don't hold you down on the ground forever, but I can hold you down there for a little bit. And the longer the fight goes, the worse it's going to get. Me and Robert Whitaker are too different. That's not the same. That's not the same thing. Yeah. He's not doing that to me. There's zero chance. I guarantee you, there's 0.000% chance that he's ever going to do that to me. अब मुझे तो ऐसा लगता है कि जस्ट अभी अगर दोनों की फाइट हो जाए तो हमजा चिमाएव बो निकल को बीट करने वाला है, क्योंकि लेट्स बी रियल गाइस, बो निकल अभी एमएमए में बहुत ही यंग फाइटर है। उसने हार्डली 6 या फिर 7 फाइट्स की हैं, वेरस अब हमजा चिमाएव बैक टू बैक टॉप लेवल फाइट्स कर रहा है। और जो मेन डाउट था हमजा चिमाएव का, वो उसने लास्ट फाइट में क्लियर कर दिया है, जिधर वो सबसे बेस्ट टेक डाउन डिफेंस फाइटर को बीट कर देता है, वो भी अंडर 1 मिनट बुरे तरीके से। अब बस एक जगह बो निकल मे भी राइट हो सकता है, और वो है कि अगर ये फाइट पास 2 राउंड्स में जाती है तब जाकर हमजा चिमाएव गैस आउट होने लगेगा। बट फिर मेन क्वेश्चन ये बनता है कि बो निकल पहले के 2 राउंड सरवाइव कैसे करेगा। अब बो निकल की रेसलिंग टॉप क्लास है, तो अगर बो निकल की ही मान के चलें कि हमजाद को उसके अगेंस्ट स्ट्राइकिंग करनी होगी, तो यहां पर भी मुझे लगता है कि हमजाद की स्ट्राइकिंग ज्यादा बेटर है बो निकल से। जहां पर पॉल क्रेग की लास्ट फाइट में हम देख ही चुके हैं कि बो निकल के पास बस एक ओवरहैंड लेफ्ट पंच है, जो अगर वो लैंड नहीं कर पाया तो फिर बो निकल की स्ट्राइकिंग भी इतनी कुछ खास नहीं है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो इट्स लुकिंग लाइक बहुत ही जल्दी पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग होगी, डिविजनल रैंकिंग होगी, और फिर फ्यूचर में जाकर जो जजेस स्कोर करते हैं फाइट्स को, वो सब अब चेंज होने वाला है। तो डायना वाइट रिसेंटली मार्क ज़करबर्ग के मेटा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्वाइन कर लेता है, जहां पर अकॉर्डिंग टू डायना वाइट वो ह्यूज बिलीवर है कि सोशल मीडिया और एआई होगी, ये बेसिकली हमारे फ्यूचर हैं, तो इसीलिए वो इस पूरे बिजनेस को अंदर से लर्न करना चाहता है। और इसके साथ मैं याद दिलवाना चाहता हूं कि डायना वाइट ऑलरेडी बोल चुका है कि वो बहुत ही जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को
को पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग और डिविजनल रैंकिंग के लिए यूज करने वाला है, ताकि वो बेसिकली जो रिपोर्टर्स वोट करते हैं रैंकिंग्स के लिए उस पूरे एलिमेंट को ही खत्म कर दे। और इसी के साथ यूसेक वर्सेस फ्यूरी की फाइट में हम देख चुके हैं कि एआई का ट्रायल वर्जन हो गया था, जहां पर स्कोर कार्ड्स भी एआई की हेल्प से यूज हो रहे हैं। तो अब क्योंकि मार्क ज़करबर्ग के साथ डैना वाइट आ चुका है, तो इसीलिए अब बहुत जल्दी ये सारी चीजें हम यूएफसी में देखने वाले हैं। अब इमेजिन गाइस कितना मजा आएगा अगर एआई के अकॉर्डिंग पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग बनती है और वहां पर भी जॉन जोन्स पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर नहीं बनता है। तब असली मजा आएगा, क्योंकि फिर देखना होगा कि डैना वाइट क्या बोलता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।